जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा, क्या सभी का पेंशन का मैसेज आ गया? आखिर कब होगी इस महीने की पेंशन क्रेडिट? और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है मैंने अब सेना के हाथ भी खोले और खजाना भी खोला है। आखिर वीडियो जरूर आप इसको देखना। जवानों के जो हाथ बांध रखे थे उन्हें भी खुली छूट दे दी। वन रैंक वन पेंशन लागू करके और एक मेजर साहब यानी दारू की तस्करी करते हुए पकड़े गए और खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, आज है 25 तारीख को और 25 अप्रैल और इस महीना की जो पेंशन आनी है, क्या आपके पास कोई ईमेल आया? क्या आपके व्हाट्सएप का कोई मैसेज आया या एसएमएस आया कि आपकी पेंशन, जैसे कि एक अर्ली मैसेज आता था, कभी कभी बीच में नहीं आता है, एक बार नहीं हुआ है। तो आज बात किया, उन्होंने बोला मेरे पास इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही मैसेज आएगा हम बताएंगे। लेकिन शायद अब ये जो टोल फ्री नंबर है इनके बस का कुछ है नहीं, क्योंकि इन्होंने डीए आप जब का एरियर आया इनके पास कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। तो दोस्तों अभी तक कोई इस तरह का अपडेट नहीं है। हो सकता है कल या परसों आपकी मैसेज आ जाए, क्योंकि सभी लोग हमसे बात कर रहे हैं कि साहब हमारा नहीं आया, किसी का नहीं आया। तो दोस्तों यदि किसी का आया तो बता सकते हो, लेकिन अभी तक किसी का जो अर्ली मैसेज आ जाता था कि भाई आपकी 1 मई को आपके खाते में पेंशन आ जाएगी, उस तरीके का मैसेज अभी तक नहीं आया। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आप ये भाषण सुन सकते हो। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा अगर एक गोली आती है 10 गोली चलनी चाहिए। अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चल जानी चाहिए। कि कांग्रेस ने सेना के हाथ बांध के रखते थे, अब हमने हाथ खोल दिए हैं और ये गर्जना कर रहे हैं चंबल संभाग में, भिंड, मुरैना और ग्वालियर, जहां पर मैक्सिमम लोग फौज में होते हैं। वन रैंक वन पेंशन का हवाला देते हुए बच के निकल गए और उन्होंने फोकस किया कि कांग्रेस ने आपके हाथ खोले थे, आप सामने से गोली चल रही है, आप गोली नहीं चला पा रहे थे। हमने बोला आप गोली आती है तो गोले चलाइए और तोप का गोला आता है तो 10 तोप दागिए, क्योंकि सेना को पूरी छूट है अपना डिफेंड करने के लिए और सामने वाले को सबक सिखाने के लिए। आप इनका भाषण आपने जरूर सुनना है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लेकिन वन रैंक वन पेंशन के बारे में इस बार नहीं बोला। यहां चंबल संभाग में बहुत एक्सर्विसमैन है, हर जगह बोलते हैं, हर स्टेट का आंकड़ा देते हैं, लेकिन यहां इस चीज से बच गए। साथियों, कांग्रेस की सरकार होती तो वन रैंक वन पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। ये कांग्रेस थी जो कहती थी कि वन रैंक वन पेंशन लागू करके हम पूर्व सैनिकों को 500 करोड़ रुपए देंगे। ये मोदी है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू करके पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनके बैंक खाते में पहुंचा दिए हैं। कि मैंने आपको आरोपी 2 दिया या अग्निवीर, इनके बारे में उन्होंने बिल्कुल बोला नहीं। नया एक मुद्दा उन्होंने बनाया, शायद और समझ चुके हैं कि वन रैंक वन पेंशन और अग्निवीर का मुद्दा हमारे फेवर में नहीं है, यानी जो सैनिकों को दिया है और भारी जहां मत सैनिकों के होते हैं, जहां जेशु जवान होते हैं, उनको ये रास नहीं आ रहा, इसलिए इन्होंने पहली बार चुप्पी साधी है। क्या ये सही है या गलत है? आप जरूर कमेंट कर सकते हो। बढ़ते हैं, हाँ जी आप दोस्तों, एक आप मेजर साहब को दे सकते हो। इनका मेजर मोहम्मद फारूक शेख हैं और इनका काम है महाराष्ट्र दारू भरना और गुजरात जहां ड्राई एरिया वहां पर बेचना। और दोस्तों लेकिन ये रंगे हाथ पकड़े गए और लेकिन जब पता चला कि ये
वर्दी में और गाड़ी का नेम प्लेट, आई कार्ड सब बना के रखते थे और इनकी कोई पूछताछ नहीं होती थी और ये बढ़िया से इनका धंधा चल रहा था। धंधा तो चला रहे थे लेकिन सेना की वर्दी के लिए कलंकित कर रहे थे, सेना को कलंकित कर रहे थे। लेकिन ये एक ऐसा इनके साथ इंसिडेंट हुआ, किसी कांस्टेबल ने इनसे बात किया तो उसको इन्होंने सलूट करके शायद गुड मॉर्निंग बोला, तो वहीं उसने समझा कि कुछ दाल में काला है और इनकी इंक्वायरी गई तो श्रीमान पकड़े गए, तलाशी ली गई तो उसमें दारू निकली और ये नकली मेजर है। यानी इनको शर्म नहीं आती, सेना का ही ये सब इस्तेमाल करके लोगों के साथ छल कर रहे, आंखों में धूल झोंक रहे दोस्तों। और बिल्कुल अभी आप ये देखिए, एक वीडियो आपको देखना होगा, यह है मनीष कश्यप, शायद आप जानते होंगे, एक यूट्यूबर हैं, शायद फौजी के बच्चे, शायद मैं बोल रहा हूं या भाई इनका फौज में, और इन्होंने बहुत जोर जोर से यूट्यूब से कई मुद्दे उठाए, सरकार के खिलाफ रहे। जब ये सरकार राष्ट्रीय जनता दल की थी, लालू के बच्चों के बोलते रहे, इनको जेल भी हुई और बेल भी हुई और जेल और बेल और धक्का और मुक्की से बन गए नेता। हाँ जी दोस्तों, इस तरह बनते हैं नेता। अभी आप देखिए ये बीजेपी दफ्तर में है, जहाँ के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं और जो उनके एक कलाकार हैं मनोज, और लोकसभा सांसद भी हैं दिल्ली से, और मनोज वाजपेयी के साथ सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो दोस्तों राजनीति का सफर ऐसा होता है, आपको राजनीति का सफर है, बड़ा टेढ़ा है, मेढ़ा है, उल्टा है, सीधा है, जेल है, फ्रस्ट्रेशन है और उसके बाद बेल के ऊपर फिर आपके फूल फल। आप देख रहे हो कितने खुश हैं, सब कुछ है, बहुत बढ़िया, देश की सेवा करें। हम इनको मुबारकबाद देते हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। यहां उत्तराखंड में भी वन रैंक वन पेंशन के 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा सैनिक परिवारों को मिले हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी। दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं था। ये भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दी, उनके जीवन की रक्षा की। आज आधुनिक राइफल से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक देश में ही बन रहे हैं। मेरी इधर से कुछ लोगों से प्रार्थना है, उधर कुछ लोगों से प्रार्थना है। देखिए, अब आप आगे आ नहीं सकते। हो सकता है आप में से बहुत लोग होंगे जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं।